इनाम पाकर बच्चों के चेहरे खिले। उपनगरी सराय तरीन मोहल्ला बरखेरियान में इनामी इजलास का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जलसे का आगाज बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत और नाते पाक से किया। इनामी मुकाबले में बच्चों को लगातार 40 दिन तक मदरसे में हाजिर होने और 40 दिन तक लगातार जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। लगभग 10 बच्चे ही दोनों मुकाबले में कामयाब हो सके। कामयाब बच्चों को सम्मानित करते हुए हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान कासमी ने कहा कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाए। इस बुरे दौर में दीन की मजबूत रस्सी को पकड़े बगैर हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बच्चों में मजहबी तालीम का जुनून पैदा होना चाहिए। दीनी तालीम के हासिल किए बगैर किसी भी मैदान में कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आने वाली नस्लों के लिए दीनी तालीम पर जोर दें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम का हासिल करने के लिए कोशिश करें। आज हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की निगहबानी और तरबियत ज़रूर करें। अपने बच्चों को पूरा वक्त दें। जिस तरह हम अपने बच्चों की दुनिया की ज़रूरतें पूरी करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम फ़िक्र करें कि हमारे बच्चे दीनदार बने। दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर हासिल कराएं। हमारे बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल में गुजारते हैं। हम अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र ज़रूर करें। अपने बच्चों के वक्त की फ़िक्र करें कि हमारा बच्चा अपना वक्त कहाँ गुजार रहा है। अगर हमने अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं की तो कल अगर बच्चे आपकी बात नहीं माने तो आप किसी से अपने बच्चों की नाफरमानी की शिकायत करने के हकदार नहीं हैं। बच्चों के नाफरमान बनने में आप ही जिम्मेदार है। इसलिए अपने बच्चों में दीनी तालीम को खूब आम करें। इंसान को दीनदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बच्चों की सही तरबियत नहीं की तो वह आपको परेशानी में डाल देंगे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद कासमी ने कहा कि कुरान एक मुकम्मल किताब है। मुसलमान सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाए। साथ ही मुसलमान अपने बच्चों को उलेमा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर बनाएं। ये वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा नफरत जहालत से है। हमें इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों की हौसला अफजाई होती है और बच्चों में इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा होता है। इस अवसर पर विभिन्न मदरसों में कुरान की तालीम हासिल करने वाले और 40 दिन लगातार जमात से नमाज अदा करने वाले और मदरसे में 40 दिन लगातार आने वाले मोहम्मद आज़म, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अबूबकर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद शहनवाज आदि दर्जनों बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद साकिब, मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अबूबकर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद शहवानाज, मोहम्मद जाहिद आदि मौजूद रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और काबिल कदर सामीईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद करम और फज़ल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको इतनी बड़ी बस्ती में से और इतनी बड़ी आबादी में से अपने घर में अपनी और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सुनने और सुनाने के लिए वक्त फराहम फरमाए। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के साथ कोई भलाई का, कोई अच्छाई का, कोई खैर का इरादा फरमाना चाहता है, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अपनी बारगाह में, अपने दरबार में, अपनी इबादतगाह में आने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ भलाई का मामला करना चाहता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। दीनी मामलात में गौर करने की, दीनी मामलात में समझने की, उसके बारे में गौर व फिक्र करने की, उसकी बातें करने की, उसकी बातें सुनने की अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का
तौहीदी की बात है कि इतने बड़े मजमे के अंदर हजारों की तादाद वाली बस्ती के अंदर अल्लाह ताला ने मेरा और आपका इंतजाम किया है और बाकी दीगर बस्ती के अफराद को, बाकी दीगर बस्ती के लोगों को अल्लाह ताला ने इस नेमत से महरूम कर दिया। चूंकि आज की महफिल हमारे रफीक महताब मुफ्ती ज़ैद साहब जो कि फ़आल इंसान है, जो कि बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हजरत की कहने पर, हजरत के हुक्म पर मुझे यहाँ आने की तौफीक मिली। आज का मौसम हजरत ने रखा है कि मकातिब की अहमियत, मकातिब की अहमियत क्या है, जो मस्जिदों के अंदर आज मकतब की शक्ल के अंदर जाल बिछा हुआ है, इसकी अहमियत क्या है। ये कितनी जरूरी और अहम चीज है कि हिंदुस्तान के अंदर दो अलग तरह से जाल, एक है मदारिस का जाल और एक है मकातिब का जाल। मकातिब के अंदर उन बच्चों पर मेहनत की जाती है जो कि अभी बिल्कुल नासमझ है, जो कि अभी बिल्कुल नादान है, जो जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की, उन बच्चों को मकातिब के हवाले किया जाता है और मकातिब के मुदर्रिस, मकातिब के वालिद, मकातिब के उस्ताद उस पर मेहनत करके उस पर मेहनत करके उसको शानदार नतीजे देते हैं। मकातिब के बारे में उलमा क्या है, बहुत सारे उलमा का मौजूदा मस्जिद बहादुर खान बरखेरियान में बच्चों का दीनी मकतब चलता है, जिसमें हर 40 दिन में जो बच्चे मकतब की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, 40 दिन तक, हर 40 दिन में एक प्रोग्राम कराया जाता है और उन पाबंदी करने वाले बच्चों को इनाम से नवाजा जाता है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उन्हें देखकर दूसरे लोगों को शौक पैदा हो जाए कि वो भी अपने बच्चों को इसी तरह मकतब के अंदर भेजें और उनके बच्चों की भी इसी तरह हौसला अफजाई हो, इज्जत से नवाजा जाए। बस इसी मकसद से कि जिस तरह हम अपने बच्चों की दुनियावी तालीम की फिक्र करते हैं, दीनी तालीम की भी फिक्र करें और ये वक्त का तकाजा भी है। इसी वजह से वक्तन फवक्तन 40 दिन के बाद इस प्रोग्राम को हम मुनाकिद करते रहते हैं। बस यही मकसद था। मकातिब का जो सिस्टम है जिसके अंदर मुसलमान अपने बच्चों को मकातिब में भेजें और बच्चे ये दीन के दाई बने, दीन के मुबल्लिग बने, सच्चे इंसान बने और इन लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा हो, इंसानियत पैदा हो, इन लोगों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पैदा हों, ये लोग दीन से वाकिफ हों, यही सब इसका मकसद